नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। दोस्तों, हमने पहली क्लास के अंदर एक पढ़ा था बड़ी ई और छोटी ई से संबंधित नियम। नियम क्या था कि बड़ी ई और छोटी ई कहाँ कहाँ पर आती है, उसका परिवर्तन के संबंधित पढ़ा है। उसी से रिलेटेड एक नियम है कि बड़ा ऊ कहाँ पर आता है और छोटा ऊ कहाँ पर आता है। इससे संबंधित पूरा इस नियम है, इसको पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। हिंदी स्टेनो के अंदर क्या होता है कि भाई आप जब अनुवाद करते हो तो आपको ध्यान में होना चाहिए बड़ा ऊ कहाँ आता है और छोटा ऊ कहाँ आता है। जैसे ये आपने हिंदू लिखा, इस हिंदू के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये बड़ा ऊ है। अब बड़ा ऊ है तो इसको छोटा ऊ ये कहाँ पर आएगा, ये चीजें इससे संबंधित आपका ये पूरा नियम है। मैं पूरा विस्तार से पढ़ाता हूँ, साथ में नोट आउट करते रहना। नियम क्या है, वही ई वाला सेम नियम है। नियम क्या है, जब भी किसी शब्द के अंत में, नियम नंबर 1, जब भी किसी शब्द के अंत में कोई भी शब्द हो, उसके अंत में अगर बड़ा ऊ हो, क्या हो, अगर बड़ा ऊ हो और उसको क्या करेंगे, बहुवचन में परिवर्तन करेंगे। बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो वो बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, छोटा ऊ में बन जाएगा। अब देखो, ये पता होना चाहिए बड़ा ऊ की मात्रा कौन सी होता है और कौन सी होती है और छोटे ऊ की मात्रा कौन सी होती है। जैसे बड़े ऊ की मात्रा की बात करें तो ये इस प्रकार से आता है। जैसे हिंदू लिखा तो हिंदू के अंदर ये ऊ बड़ा आता है, और जैसे इसके अंदर छोटे ऊ की मात्रा की बात करें तो ये इस तरफ आएगा। ठीक है, ये होगी छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा। ये बड़ा ऊ स्वतंत्र रूप से स्वर है, ये भी स्वतंत्र रूप से छोटा ऊ स्वर है। आपको पता होना चाहिए कि इसका रूल पूरा है जो वो क्या है, कहां पर वो बड़ा आता है, कहां पर छोटा आता है। अब तो देखो, नियम क्या है, किसी भी शब्द के अंत में, कोई भी शब्द हो उसके अंत में क्या हो, बड़ा ऊ हो, और उसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो वो बड़ा ऊ से छोटा ऊ हो जाएगा। यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई होगी तो वो छोटे ऊ में परिवर्तन हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखो, आप उदाहरण देखो, जैसे हिंदू लिखा आपने, ये हिंदू लिखा, हिंदू के अंदर क्या है, यहां पर बड़ा ऊ है। अब देखो, बड़ा ऊ है, इसको जब बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या लिखेंगे, हिंदुओं। अब हिंदुओं लिखा तो यहां पे जो बड़ा ऊ है वो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ से छोटा ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। ये जो ऊ का है ना, जैसे ये तो हो गया बड़े ऊ की मात्रा, ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा, तो ये जो यहाँ पे बड़ा ऊ है वहां पे छोटा ऊ हो जाएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हिंदी स्टेनो के अंदर ये बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ी, छोटी कहां पर अनुसार आता है, कहां पर स्वर का, किस स्वर का कहां पर प्रयोग होता है, ये चीज आपको पूरा ध्यान में होना चाहिए। क्योंकि इसी से आपकी कॉपी चेक होती है। शुद्धिकरण आप स्टेनो के अंदर नील मिस्टेक लेके आ जाते हो, उसके बावजूद आपकी शुद्धता देखी जाती है कि आपने कितना शुद्ध लिखा है। तो ये चीज है ऊ वाला नियम। अब नियम क्या है, किसी भी शब्द के अंत में अगर बड़ा ऊ हो और उसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो वो बड़ा ऊ से छोटा ऊ हो जाएगा। जैसे हिंदू लिखा, हिंदू से क्या हो जाएगा, हिंदुओं। इसी तरह एक और उदाहरण देखो, वधु। अब वधु के अंदर क्या होता है, वधु है तो एक वचन में है तो ये ऊ क्या है, बड़ा है, और अगर इसको बहुवचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वधुए। यहां पर अनुस्वार लगा देंगे और ये ऊ हो जाएगा बड़ा से छोटा। इसी तरह एक और है, देखो आप, जैसे बहू। बहू के अंदर क्या हो जाएगा, ऊ बड़ा आएगा, जबकि बहुओं, तो बहुओं के अंदर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब नियम समझ में आ गया होगा आपको, 2-4 उदाहरण देके कि भाई हिंदू है, हिंदू के अंदर ऊ बड़ा आता है, वधु के अंदर बड़ा आता है, बहू के अंदर भी बड़ा आता है। जब इसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे, हिंदुओं, ये बहुओं या वधुओं, ये करेंगे तो इसमें ऊ बड़ा से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी तरह देखो और उदाहरण देखते हैं हम। बालू, आलू। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि बालू के अंदर वो कौन सा आता है, बड़ा आता है या छोटा आता है। आलू के अंदर वो कौन सा आता है, बड़ा आता है या छोटा आता है। इसी तरह देखो, इसको आप बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बालुओं और आलूओं। ये बड़ा से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये नियम था, ये पूरा नियम है। जैसे एक आता है शब्द है चाकू, चाकू के अंदर पता होना चाहिए कि वो बड़ा है। अब इसको बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाकू। अब ये हो गए एक वचन के शब्द, एक वचन यानी
एक व्यक्ति या एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या जाति कोई भी एक का भाव हो वो एक वचन होता है। और बहुवचन क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द या दो या दो से अधिक शब्दों का समूह, उसको क्या कहते हैं? बहुवचन। अब जैसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो ये जो अंत में जो ऊ है, अंत में बीच में अगर ऊ आएगा तो वो नहीं आएगा, वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंत में ऊ बड़ा आया बालू में, इसको बहुवचन में परिवर्तन किया तो यहाँ से बड़ा से छोटा बन गया, आलू से आलू हो गया, इसमें बड़ा से छोटा बन गया। अब एक चीज है, र के अंदर ऊ की मात्रा, रे के अंदर ऊ की मात्रा कैसे? जैसे अपन लिखते हैं ये र, अब इसके अंदर ऊ की मात्रा बड़ी कहाँ आती है और छोटी कहाँ आती है? ये चीज कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई र के अंदर ऊ बड़ा होता है और छोटा होता है, क्या एक ही होता है? वो होता है कि जैसे ये लगा दिया, ये गांठ लगा के बना दिया, ये कौन सा रू हुआ? ये हुआ बड़ा रू, एक होता है छोटा रू, ठीक है। इसके अंदर र के अंदर अगर ऊ की मात्रा छोटी लगेगी तो यहाँ पर गांठ नहीं बनेगी, ये बिना गांठ के बनेगा। ये कंप्यूटर के टाइपिंग के अंदर आप टाइपिंग करोगे तो पता चल जाएगा बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि बड़ा ऊ कौन सा है, बड़ा रू कौन सा है, छोटा रू कौन सा है। जैसे ये आ गया रुपए के अंदर, जैसे रुपए लिखते हैं ना, रुपए, या फिर आप मानकीकरण से पहले लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ये लगा के, ठीक है। ये चीज है रुपए, इसके अंदर ऊ छोटा आया। जैसे रूप है, ये रूप के अंदर ऊ बड़ा आ गया, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब जैसे इसी तरह एक उदाहरण देखो आप, जागरूक, ये ऊ की मात्रा आई है, ये बड़ी छोटी, इसका एक एक चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। ये रू से संबंधित, ऊ से संबंधित था कि भाई ऊ बड़ा कहाँ आता है, छोटा कहाँ आता है, इसका एक नियम है। ऐसे बहुत सारे नियम है, आगे अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर इसको यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।